बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन पर केंद्र की मोदी सरकार एक कदम और आगे बढ़ा चुकी है। मोदी कैबिनेट ने एक राष्ट्र एक चुनाव के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। अब शीतकालीन सत्र में बिल पेश किया जा सकता है, लेकिन कैबिनेट की मंजूरी के बाद वन नेशन वन इलेक्शन पर सियासी घमासान भी मच चुका है। देखिए रिपोर्ट। वन नेशन वन इलेक्शन पर आगे बढ़ी मोदी सरकार। वन नेशन वन इलेक्शन के प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी। वन नेशन वन इलेक्शन पर मोदी सरकार आगे बढ़ी है। मोदी कैबिनेट ने एक राष्ट्र एक चुनाव के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अब इसे शीतकालीन सत्र में पेश किया जा सकता है। पीएम मोदी ने भारतीय लोकतंत्र को और ज्यादा सशक्त बनाने के लिए एक बड़ा कदम बताया है। A large number of political parties across the political spectrum have actually supported the One Nation, One Election initiative. When they interacted with the high-level committee, they gave their inputs in a very succinct manner, with a lot of clarity. Our government believes in creating a consensus on items which affect our democracy, our nation in the long run. वन नेशन वन इलेक्शन के प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी। संसद के शीतकालीन सत्र में पेश हो सकता है बिल। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नेतृत्व में गठित कमेटी ने सौंपी थी रिपोर्ट। पहले चरण में लोकसभा और विधानसभा का चुनाव 7 कराने का प्रस्ताव। दूसरे चरण में स्थानीय निकाय का चुनाव भी 7 कराने का प्रस्ताव। समिति ने 62 राजनीतिक पार्टियों से किया था संपर्क। 32 राजनीतिक दलों का मिला था समर्थन। 15 दल कर रहे विरोध। बीजेपी ने वन नेशन वन इलेक्शन का समर्थन किया है। ये तो प्रत्यक्ष रूप से जो खर्च होता है एक अलग है, अब प्रत्यक्ष रूप से कितना खर्च होता है। जो भी नेता हेलीकॉप्टर से जाते हैं, आते हैं, सिक्योरिटी है, तरह तरह की चीजें खर्च होती है। यदि इसको जोड़ दिया जाए तो बहुत बड़ी राशि होती है। इसलिए देश के अंदर लोकसभा के साथ साथ विधानसभा का भी चुनाव हो तो इस देश के सुनहरे भविष्य के लिए अच्छा है। सभी चुनाव एक साथ होने से सामान्य नागरिक जीवन को भी लाभ मिलेगा और देश के विकास की गति भी और तेज होने की। संसद में वन नेशन वन इलेक्शन बिल पेश करेगी मोदी सरकार। संविधान संशोधन बिल को 2/3 सदस्यों का समर्थन जरूरी। लोकसभा में बिल पास कराने के लिए 362 सांसदों का समर्थन चाहिए। राज्यसभा में 163 सदस्यों का समर्थन होना जरूरी। संसद से पास होने के बाद 15 राज्यों के विधानसभा से अनुमोदन जरूरी। 15 राज्यों के विधानसभा के अनुमोदन के बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद कानून बनेगा। कांग्रेस और जेएमएम समेत कई पार्टियां एक राष्ट्र एक चुनाव का विरोध कर रही हैं। अरे जो व्यक्ति एक राज्य में एक फेज में चुनाव नहीं करा सकता है, जो 2 राज्यों का चुनाव होना था उसमें चुनाव के तारीख में तब्दीली हो रही है। हर निर्णय 5 दिन के बाद वापस लेने पड़ रहे हैं, तो उसमें इस तरह का ऐसी गुफा चलता रहेगा। इसको बहुत गंभीरता से लेने की आवश्यकता नहीं। क्या इससे सरकारें स्थिर रह पाएंगी? जहां 2028 में जिन विधानसभाओं का कार्यकाल समाप्त हो रहा है, 27 में कार्यकाल समाप्त हो रहा है, क्या वहां पर केंद्र सरकार का शासन रहेगा 2 साल तक और वो अपने अनुरूप चुनाव की तैयारी करेगी? ये बहुत खतरनाक है। इस देश में जो लोग भी जमहूरियत, लोकतंत्र बचाना चाहते हैं, आज उनके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती। वन नेशन वन इलेक्शन पर एक और सियासत जारी है, लेकिन रांची के लोगों ने इसका पुरजोर समर्थन किया है। वन नेशन वन इलेक्शन तो बहुत ही देश के लिए अच्छा है, क्योंकि इसमें जो इलेक्शन एक्सपेंडिचर है उसमें काफ़ी बचत होगी। बहुत अच्छी बात है, ये तो अच्छी बात है। हाँ, बहुत अच्छी बात है और मोदी जी के रहते हुए सब कुछ अच्छा होगा। देश के हित के लिए तो यह बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन मोदी सरकार की ये अहमियत है कि देश के विकास के लिए
काफ़ी जो बजट होगा उससे देश का विकास होगा। बहुत अच्छा रहेगा, गवर्नेंस पे ज़्यादा ध्यान रहेगा गवर्नमेंट का, जो हर समय गवर्नमेंट फॉर्मेशन में हर एक स्टेट में अलग अलग जगह पर फोकस जाता है लोगों का, पॉलिटिशियंस का, तो उसी की पार्टीज फॉर्मेशन में उनका पूरा ध्यान रहता है, तो पॉलिसीज़ में और सारे कंट्री के जो भी चीज़ चल रहा है मुद्दों पे लोगों के लिए ज़्यादा ध्यान देंगे वो लोग। फिलहाल केंद्र सरकार चुनने के लिए अलग वोटिंग होती है, वहीं राज्यों के चुनाव भी अलग अलग होते हैं, लेकिन एक देश एक चुनाव लागू होने से खर्च के साथ संसाधनों की भी बचत होगी। लेकिन वन नेशन वन इलेक्शन बिल पास कराना आसान नहीं होगा। रांची से रुचि और राकेश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत। तो आपने हमारी ये पूरी रिपोर्ट देखी कि वन नेशन वन इलेक्शन पर केंद्र की मोदी सरकार ने एक और कदम बढ़ा दिया है। आम जनता की भी राय आपने सुना और साथ ही साथ राजनीतिक प्रतिक्रिया इस पर क्या कुछ आए ये भी हमने अपने रिपोर्ट के जरिए आपको सुनाया। हमारे साथ अधिक जानकारी के साथ न्यूज रूम से हमारे संवाददाता राकेश जुड़ रहे, सीधा उनका रुख करते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं। राकेश, वन नेशन वन इलेक्शन पर कई बार वकालत करते हुए नजर आए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, एक कदम और बढ़ चुका है। वन नेशन वन इलेक्शन के प्रस्ताव को केंद्र की सरकार ने, कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। फिलहाल इस पर बहुत सारी कुछ प्रतिक्रियाएं हैं जो होनी बाकी है, लेकिन इस पर सियासत भी खूब है। जेएमएम एक तरफ कह रही है कि लोगों को भटकाने की कोशिश है, वहीं एक तरफ यह भी कहा जा रहा है कि देश के लिए यह खतरनाक साबित हो सकता है। देखिए, जैसे ही केंद्रीय कैबिनेट से इस पर मंजूरी लगी उसके बाद से ही आप देखेंगे कि पूरे देश में एक बार फिर वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर जो चर्चा पूर्व में थी उस पर आप कह सकते हैं कि जोर पकड़ लिया है। तमाम पार्टियों के तरफ से इसको लेकर बयान भी आ रहे हैं। हालांकि देखिए, ये मोदी सरकार का पूर्व से ही ये कमिटमेंट रहा था और उस दिशा में लगातार प्रयास करने की कोशिशें की जा रही थी। अब चूंकि तीसरा टर्म है मोदी सरकार का, तो उन्होंने ये प्रयास किया है। केंद्रीय कैबिनेट से आज इस पर मंजूरी भी मिल गई और संभवतः शीतकालीन सत्र नवंबर दिसंबर में जो सरकार आहूत करेगी उसमें दोनों सदनों में इस बिल को लाया भी जाएगा और कानून बनाने की दिशा में केंद्र सरकार पहल भी करेगी। लेकिन उससे पहले तमाम पार्टियों से रायशुमारी की गई, लगभग 67 पार्टियों से रायशुमारी की गई थी, जिस पर 47 पार्टियों ने अपना जवाब दिया है। 32 पार्टियां इनके पक्ष में आई हैं और 15 जो विपक्षी दल है वो इसके खिलाफत करते नजर आई। तो देखिए, बहुत आसान नहीं है प्रैक्टिकली इन चीजों को इंप्लीमेंट कराना। केंद्र सरकार के लिए बड़ी चुनौती होगी और सबसे बड़ी चुनौती होगी कि विपक्ष को कैसे साधा जाए, विपक्ष को कैसे मनाया जाए। तो कई सारी चीजें हैं इसके अंदर में, कई सारी संभावनाओं पर बल दिया जा रहा है विपक्ष के तरफ से। उनको लग रहा है कि ये राज्यों के अधिकारों का हनन है और एक तरीके से प्रैक्टिकल नहीं है, संविधान इसकी इजाजत नहीं देता है। हालांकि देश में ऐसी व्यवस्था पहले रही है, 1952 से लेकर 1967 तक इसी व्यवस्था के तहत देश में पहले चुनाव कराए जा चुके हैं। अब उसी परिपाटी को एक बार फिर शुरू करने की कोशिश की जा रही है केंद्र सरकार की तरफ से, लेकिन ये दलील दी जा रही है कि उस वक्त की परिस्थितियां अलग थी, मौजूदा वक्त में परिस्थितियां अलग है और संविधान विशेषज्ञों का भी कई अलग अलग राय आ रहा है। कुछ का कहना है कि ये सही है क्योंकि इसमें आर्थिक बोझ जो पड़ता है इलेक्शन कराने में उस पे कमी आएगी। जो संसाधन बार बार यूज होते हैं, एक ही बार संसाधन यूज होगा, एक ही बार मैन पावर लगेगा। तो अपने अपने तर्क हैं। जो इसके साथ जो पार्टियां खड़ी हैं उनके तर्क इनके पक्ष में है और जो पार्टियां इनके खिलाफ है उनके तर्क अलग हैं। उनको लग रहा है कि यह लोकतांत्रिक नहीं है, यह प्रैक्टिकल नहीं है। भारत जैसे देश में जहां विविधताओं में एकता का ये देश है, वहां इस तरह की संभावनाएं, इस तरह की परिस्थितियां नहीं बन सकती है। तो अभी देखिए, अभी तो इसकी शुरुआत हुई है, आज केंद्रीय कैबिनेट से इसको मंजूरी मिली है। अब आगे आगे देखते जाइए कि इस पर किस तरीके से चर्चा होती है, किस तरीके से पार्टियां आगे आती है। लेकिन इतना जरूर है कि 32 पार्टियां सरकार के साथ हैं, सरकार के इस फैसले के साथ है। 15 जो विपक्षी दल हैं, जिसमें आम आदमी पार्टी है, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी है, झारखंड मुक्ति मोर्चा है, ऐसे तमाम जो रीजनल फोर्सेज हैं खास तौर पर, उनको लग रहा है कि उनका स्वामित्व जो है उस पर खतरा है और उसको लेकर जो रीजनल फोर्सेज है वो कहीं ना कहीं अब इस फैसले के बाद एकजुट नजर आ रहा है। बिल्कुल राकेश, चलिए अब इस पर विरोध भी है। बीजेपी इसका समर्थन कर रही है, वो तमाम राजनीतिक पार्टी इनका समर्थन कर रही है जो बीजेपी के साथ खड़ी है, लेकिन कई ऐसी पार्टी है जो इसका विरोध भी करे। मनोज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राकेश, आप हमारे साथ बने रहिएगा। मनोज, वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर खूब बातें हुई थी एक वक्त पर, इस बार वापस से चर्चा इसलिए आगे बढ़ रही है क्योंकि मोदी सरकार के कैबिनेट ने इस प्रस्ताव पर मंजूरी दे दी गई है। आम जनता की अगर राय को देखा जाए तो वो क्या कुछ सोच रही है वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर? मनोज,
देखिए, निश्चित तौर पर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का जो रिपोर्ट था, जिसको लेकर लगातार चर्चा चल रही थी कि वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर ये पूरे देश का डिमांड था। जनता भी समझती है कि जब चुनाव होता है तो सीधे तौर पे सबसे ज्यादा अगर कोई परेशान होता है तो वो आम जनता को परेशानी झेलना पड़ता है। आचार संहिता लगा, किसी प्रकार का सरकारी काम नहीं होगा, कहीं आना जाना है, अगर शादी विवाह का टाइम आ गया तो उनकी गाड़ी वहां से अगर पार नहीं होगी, उनके पास गाड़ी नहीं मिलेगा, तो तमाम तरह की समस्याएं हैं। लेकिन इस सब समस्याओं से सिर्फ एक बार ही लोगों को जूझना पड़ेगा, वन नेशन वन इलेक्शन अगर होता है। हालांकि आज कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है, लेकिन अब जब शीतकालीन सत्र में जब इसको लाया जाएगा, उसके बाद जो वहां पर जो पास होगा उसके बाद अंतिम रूप दिया जाएगा। लेकिन इतना जरूर है कि आम लोग इससे काफी खुश है। आम लोग सीधे तौर पे कहते हैं कि लगातार यही एक ऐसा देश है जहां 5 साल पूरे 5 साल तक चुनाव होता रहता है। कभी बिहार में चुनाव है, कभी झारखंड में, कभी यूपी में, महाराष्ट्र में, एमपी में, तमाम पूरे देश की बात है। तो अब चुनाव होता रहता है, तो पूरा देश जो है 5 साल चुनाव में लगा रहता है। केंद्र सरकार की निगाहें वहां पे रहती है। तो जितना दिन चुनाव होता है तो 3 महीने 4 महीने कम से कम उस राज्य जो है वो डिस्टर्ब होता है। उसके साथ साथ केंद्र सरकार की योजनाएं डिस्टर्ब हो जाती है। तो कहीं ना कहीं ये जो विकास है देश का, विकास का बाधक जरूर है। लेकिन ये जो एक निर्णय लिया गया और आज जो पास हुई है, तो निश्चित तौर पे ये अपने आप में ये काबिले तारीफ है। और आम जनता भी काफी खुश है कि चलिए कम से कम एक बार लोकसभा और विधानसभा का भी चुनाव होगा, सीधे तौर पे 3-4 महीने तक झेलेंगे, उसके बाद खत्म हो जाएगा, अपने अपने काम में लोग लग जाएंगे। तो आम जनता ये इसको लेकर काफी खुश है। और आम जनता चाह भी रही थी कि वन नेशन वन इलेक्शन, जब नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री बने थे तो उनकी का ये ड्रीम था कि निश्चित तौर पे जब वन नेशन वन इलेक्शन होगा, पूरे देश में एक दिन एक ही चुनाव होगा, लोकसभा का होगा और विधानसभा का चुनाव हो, तो 3-4 महीने में वो खत्म हो जाएगी। तो वो ये आम जनता ये मान रही है कि सही है। लेकिन राजनीतिक पार्टी जो विपक्ष है, विपक्ष तो लगातार जो सत्ता पक्ष के खिलाफ चलते हैं, वो तो ये पुरानी बात है। लेकिन कम से कम जब ऐसी देश की बात हो तो विपक्ष को भी कम से कम इस मुद्दे पर विचार करके, और अगर बयानबाजी कर रहे हैं तो कम से कम सोच कर देना चाहिए। इससे कहीं ना कहीं आम जनता भी नाराज जरूर है कि अगर ये कैसा विपक्ष जो देश के हित की बात हो रही है वहां पर भी अड़ंगा, जहां देश हित की बात नहीं होती है वहां अड़ंगा करता है, तो समझ में आता है। तो ये कहीं ना कहीं आम जनता और आम लोगों के लिए अच्छी बात है। जी बिल्कुल। अब मनोज, चलिए एक तरफ आम जनता भी इसे सराहा रही है, क्योंकि रिपोर्ट हमने जो देखी, जिन जनता का बयान हमने सुना, उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि इससे पैसे की बचत होगी, समय की बचत होगी। और प्रधानमंत्री भी जो बातें कहते हुए नजर आए थे इसके पहले कि जो चीजें स्पष्ट हो पाती हैं सरकार की तरफ से, वो समय की बचत के साथ साथ पैसे की भी बचत होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए कि वन नेशन वन इलेक्शन पर केंद्र की मोदी सरकार ने एक और कदम जरूर बढ़ा दिए हैं, लेकिन अभी कई और पड़ाव जो हैं वो अभी पार करना बाकी है। तो देखिए, इसी खबर पर हमारे साथ दिल्ली से हमारे संवाददाता अमर भी जुड़ रहे हैं, सीधा उनका रुख कर लेते हैं। अमर, बातचीत हो रही थी, हमारे संवाददाता राकेश जुड़े हुए थे, जमशेदपुर से हमारे संवाददाता मनोज जुड़े हुए थे। बातचीत यहां तक पहुंची कि राजनीतिक रंग तो नजर आ रहा है वन नेशन वन इलेक्शन पर, लेकिन अभी भी ऐसे कई पड़ाव हैं जो पार करने बाकी हैं, काफी लंबा वक्त लग सकता है। लेकिन इसे समझने की जरूरत है कि वन नेशन वन इलेक्शन से भारत का, देश का फायदा है या नुकसान। देखिए, अगर आज जिस तरह से कैबिनेट, मोदी कैबिनेट ने वन नेशन वन इलेक्शन को मुहर लगा दी है और उन्होंने इस बात की कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है और ये एक कानून के रूप में सामने आएगा। देखिए, सबसे बड़ी बात, अगर मंशा सरकार की ठीक रही, अगर वो चाहते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन हो, तो मुझे लगता है कि लोकसभा और राज्यसभा में सरकार की कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि सरकार के पास बहुमत है। अगर उनके सहयोगी दल जो संभावना में आ रहे हैं, अगर उनके सहयोगी दल उनको साथ दिया तो ये बिल वो पास करवा सकते हैं। लेकिन इसका दूरगामी इम्पैक्ट क्या होगा क्या नहीं, क्या सरकार ने इस बात की, इस पर चर्चा की है या नहीं, क्योंकि रामनाथ कोविंद का रिपोर्ट जो था उस रिपोर्ट के आधार पर इसे पास किया गया है और अगले सत्र में इसे पेश भी किया जाएगा। सरकार अपनी मंशा को अवगत करा दिया है। रही राजनीतिक की बात,
तो कांग्रेस जो सबसे बड़ी विपक्ष का पार्टी है, कांग्रेस ने साफ तौर से कहा कि जो संभावनाएं व्यक्त की जा रही है उसकी कोई गुंजाइश दिखाई नहीं दे रही है। सरकार किस मसले को करके सामने आई है, सरकार अपने एजेंडे को साफ करे कि वो क्या करना चाहते हैं देश में। क्या एक नेशन एक इलेक्शन से संभव है, या फिर उनको सिर्फ अपना एक फीता काटना है, तब तो कोई बात नहीं हुआ करके करे, या अपने एजेंडे को लोगों को दिग्भ्रमित करना है तो भी वो कर सकते हैं। ये तमाम परतें तब खुलेगी जब इसे लोकसभा और राज्यसभा में लेके आया जाएगा, बहस के लिए होगी, और बिल जब पास करवाया जाएगा तब कि सरकार का मूल एजेंडा क्या है, क्या सही मायने वन चुनाव वन नेशन को लेकर के चलने की बात है, या फिर एक कह सकते हैं कि एक विरोधी को एक मौका दिया गया है। मुझे लगता है कि सरकार इस सत्र में लेकर के आएगी और इसे पास करवाने की कोशिश करेगी। इसका फायदा और नुकसान की अगर जानकार की अगर बात करें तो हिंदुस्तान की जो लोकतंत्र की जो प्रक्रिया रही है, उस लोकतंत्र में कहीं भी किसी भी सूरत में ये संभावना नहीं दिखाई दे रहा है कि इसे पास करवाने के बाद सरकार को दोबारा चुनाव नहीं करवाने पड़े। क्योंकि अगर आप देखें पिछले अगर 30 वर्षों का रिकॉर्ड को अगर आप देखें तो कई राज्य ऐसे हैं जहां पे बहुमत नहीं मिलने के बाद चुनाव हो जाते हैं। उसके बाद केंद्र सरकार की भी अगर बात करें तो केंद्र में भी कई सरकारें ऐसे आई और गई जिसके बहुमत नहीं रहने की वजह से यहाँ पे सरकार हो जाती है। विपक्ष लगातार ये भी कहती रही है कि अगर आप देखें चुनाव में हरियाणा के चुनाव भी चल रहे हैं, जम्मू कश्मीर में चुनाव चल रहे हैं, अगर यूपी बिहार में झारखंड में चुनाव करवाने के लिए जाते हैं बिल्कुल अमर, देखिए इस बात का जिक्र प्रधानमंत्री ने भी किया था कि इससे बचने की जरूरत है, क्योंकि 5 साल चुनाव होना संभव नहीं है और ऐसे में समय की भी बचत होगी, पैसे की भी बचत होगी और रेवेन्यू भी सरकार को ज्यादा मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया अमर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए कि वन नेशन वन इलेक्शन को कैबिनेट से प्रस्ताव जो है वो पारित जरूर कर दिया गया, यानी कि उसे मंजूरी जरूर दे दी गई, लेकिन अभी शीतकालीन सत्र बाकी है, लोकसभा बाकी है और राज्यसभा भी। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।